हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, जोहार। मैं स्वीटी आपका इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन लोगों को मिल रहा है और कैसे मिलेगा, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी और भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैं हमें लगातार वीडियो डाल रही हूँ। तो अभी मैं बात कर रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्या होता है, किन लोग, कौन से लोग इसके दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली ये महिलाओं को मिलता है। ये 2,65,000 या 2,75,000 का एक लोन अमाउंट होता है। जब सबसे पहले तो इसको लेने के लिए भी आपको बैंक से पहले लोन लेना होगा। होता क्या है कि आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया, ये किसी दूसरे लोन में नहीं मिलेगा। मैं पहले आपको बता दूं कि ये ऑटो लोन, कार लोन, ये वो कुछ इन सारी चीज़ों में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको होम लोन जब आप लेंगे तब मिलेगा। होम लोन में भी 4 वर्टिकल होता है, जिसमें लैप आता है और प्लॉट परचेज आता है। इन सारी चीज़ों में नहीं, जब आप घर बनाएंगे जिसको कंस्ट्रक्शन लोन बोलते हैं, याद रखेंगे, कंस्ट्रक्शन लोन जिसको बोला जाता है, उसी में ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। ये बेसिकली महिलाओं को मिलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जब से मोदी सरकार आई है तब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्कीम चला रही है कि महिलाओं को, जब आप लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, तो उसमें 2,65,000 जो आपका अमाउंट है लोन लेने के, जब आपका लोन डिसबर्स होता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उसके बाद आपको 6 महीने के बाद, कभी भी 1 साल 1.5 साल के अंदर, कभी भी वो अमाउंट, कोई डेट फिक्स नहीं कि 6 महीने के बाद तुरंत ही आ जाएगा। 1 साल के अंदर आपको वो पैसा कभी भी मिल सकता है। वो सडनली, उसमें आप दो चीज़ होता है, क्या है कि आप कस्टमर को क्या करना रहता है, जो लोन, मतलब जो जिनका लोन चल रहा है, मान लीजिए मैंने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, और 1 साल के अंदर ही मेरा पैसा आ गया। अब उसमें मुझे वो अमाउंट या तो डिडक्ट नहीं होता कि आपके लोन अमाउंट से कट जाएगा। उसमें दो चीज़ चूज करने को बोलती है कंपनी, जहाँ से भी आपने लोन लिया, वो गवर्नमेंट सेक्टर से लिया हो या प्राइवेट या एनबीएफसी कंपनी, कहीं से भी आपने लोन लिया हो, उसमें बोला जाता है कि आपको या तो अपना ईएमआई कम करना हो, कम कर सकते हैं, या फिर दूसरा कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकते हैं, या आप अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुविधा, ये नहीं होता है कि आपका 10 लाख में आपका 2,65,000 उसमें घट जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ स्कीम होती है जो चूज करना होता है। जैसे आपको ईएमआई ज़्यादा लग रहा है कि हर मंथ ज़्यादा हो जा रहा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आप उसको कम कर सकते हैं, या फिर उसका लोन टेन्योर घटा सकते हैं कि ये लंबे समय के लिए है, तो इसको मैं नहीं चला पाऊंगा, तो 2 साल कम कर दीजिए। उसमें इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा। उसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि जितने कम समय के लिए लोन लेंगे उतना कम इंटरेस्ट लगेगा, जितने ज़्यादा समय के लिए लोन लेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। सबसे लंबे समय का लोन होता है वो होम लोन ही होता है, और सबसे कम समय का लोन होता है पर्सनल लोन। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप घर बनाने के टाइम पे भी ऐसा नहीं होता, कंस्ट्रक्शन लोन में तुरंत से आपको पैसा मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए एसबीआई से ही आपने पैसा लिया है, तो आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के पहले आपको घर का कम से कम 10 से 15% काम, जैसे पिलर वगैरह, मिट्टी वगैरह भरा करके पिलर वगैरह खड़ा हो जाता है जब, उसके बाद टेक्निकल होता है, वो बैंक का इंटरनल पार्ट होता है, वो टेक्निकल वेरीफाई करके करने को आती है। उसके बाद वो वेरीफाई करती है, वो अपने अपना एस्टीमेट देखती है कि इनका एस्टीमेट 20 लाख का है, तो उसमें आपको सेल्फ फंडिंग एट द टाइम 2 से 3 लाख करना ही होगा, तब बैंक आपको 3 से 4 लाख रुपए एट द टाइम देगी। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको बैंक पैसा देती जाएगी। और जब ढलाई आपका हो जाएगा, जब फिनिशिंग करेंगे, तो जो भी आपका रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है वो आपको बैंक एक बार में दे देगी। वो अमाउंट जब पूरा डिसबर्स हो जाएगा तो आपका लोन स्टार्ट हो जाता है। जब आप पहला 2 लाख ही लेते हैं, उसी समय आपका इंटरेस्ट और आपका ईएमआई दोनों ही स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो पूरा लोन का भी ईएमआई स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके सुविधा के अनुसार है। वो वैसा, अगर बैंक, अगर आपको वो वैसा सुविधा दे सकती, क्योंकि हर जगह जगह पे डिपेंड करता है, सारी सारी बैंक या सारी कंपनियां ऐसा नहीं करती है। जैसा आपने 2 लाख का लोन लिया, 2 लाख का स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ऐसी कंपनियां होती है, आपका 10 लाख का सैंक्शन हो गया है, वो आपका डिसबर्स होने वाला है पार्ट बाय पार्ट, तो वो आप चाहते, अगर आप चाहते हैं तो एक बार में ही वो पेमेंट कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं ईएमआई देना 10 लाख का। तो ये तो है लोन का प्रोसेस। और जब आपका डिसबर्स होने हो जाता है तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि तुरंत से आपको पैसा मिल जाएगा। 6 महीने बाद ये बैंक डिसबर्समेंट के बाद वो भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इंटरनल जाता है बैंक का कि महिला के नाम से हुआ है, और 6 महीने बाद वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद 6 महीने के बाद आपको वो अमाउंट
आपके लोन अकाउंट में, बैंक में के खाते में जिसमें लोन चल रहा है जिस अकाउंट में, उसी अकाउंट में पैसा आएगा। आपके किसी दूसरे अकाउंट में नहीं आने वाला है वो पैसा। जिस अकाउंट से आपका लोन चल रहा है, जिस अकाउंट से आपका ईएमआई जा रहा है, उसी अकाउंट में वो पैसा आएगा, दूसरे किसी अकाउंट में नहीं आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है इस लोन में कि पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में आपके नाम से वो पहला घर और पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आप दूसरा घर, दूसरा आपका कोई प्रॉपर्टी है, तो आपका वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक कचहरी से या किसी गजस्टेड ऑफिसर से एक सत्यापित कराना होता है, एफिडेविट वगैरह देना होता है कि आपका ये पूरे पैन इंडिया में पहला प्रॉपर्टी है, आपने पहला प्रॉपर्टी परचेज किया है। अगर आप एलिजिबल हैं 2,65,000 रुपये गवर्नमेंट से लेने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपका वो पैन इंडिया में पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए। आपको भला क्यों ही देगी गवर्नमेंट, अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कि आप घर को ईजिली बना सकें और आपका भी पक्के का मकान हो। इसी स्कीम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट लोन में 2,65,000, 2,75,000, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसी हिसाब से महिलाओं को मिलता है ये चीज़। फिर मैं आपको मिलती हूँ नए ब्लॉग में। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।